Hello friends, welcome to my channel. Today I discuss reaction mechanism in coordination complex. तो रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम इतने सारे टॉपिक्स का स्टडी करेंगे जिसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, एसिड एंड बेस हाइड्रोलिसिस, आउटर स्पेयर, इनर स्पेयर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, वाटर एक्सचेंज एंड इनहेलेशन रिएक्शन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो समझिए स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। स्टेबिलिटी देखिए एग्जिस्टेंस, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड इट्स एग्जिस्टेंट इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस को उसकी स्टेबिलिटी कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, किसी चीज़ की वो जब स्टेबल कब होगा जब वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब स्टेबिलिटी में दो पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और एक काइनेटिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डील्स करती है स्ट्रेंथ को, ठीक है, और काइनेटिक स्टेबिलिटी डील्स करती है रेट को। ओके, नाउ वी कम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के कुछ पॉइंट है जिनको आप दिमाग में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इसके करेक्ट ऑप्शन में ऐसे पूछ सकता है और पूछता भी है। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, रिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टेंट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तो जो अभी मैंने बताया। और दूसरा क्या, रिलेटेड टू मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वो टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा कि वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे। ओके, जैसे अगर हमारा आपका नेचर अच्छे से मिल रहा है तो हमारी आपकी दोस्ती ज़्यादा दिन तक की रहेगी। ठीक है, ऐसे इसमें भी है, मेटल लिगेंड की अगर बॉन्ड एनर्जी हाई है तो जो है मोर विल बी टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम। ओके, और देखिए चौथा पॉइंट ये, इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये KF। ठीक है, तो जैसे ये हमारा मेटल है, ये लिगेंड्स और ये अनदर लिगेंड्स आया। ओके, तो ये जो KF है यही क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट। ओके, हायर फॉर्मेशन कांस्टेंट, मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए हम इसमें स्टडी करते हैं 3 केस। ओके, पहला केस ये है, दूसरा केस और तीसरा केस। चलिए हम पढ़ते हैं जैसे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसी में हम 3 केस की स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए जनरली क्या होता है, जो पहले मेटल लिगेंड्स ऐड हुआ, ठीक है, मेटल लिगेंड बना दिया, ठीक है, फिर अनदर लिगेंड अटैक करा, मेटल लिगेंड बॉन्ड, फिर अनदर लिगेंड बॉन्ड किया। तो ऐसे जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट K1 K2 K3 K4। तो जनरली हमारा K1 ग्रेटर देन होता है K2 K3 K4। K1 क्यों होता है, जैसे अब जैसे हम 5 लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ओके, और एक आने वाला है, वो भी चाहता है कि हम कुर्सी पे बैठ जाएं, तो एक निकलेगा एक बैठेगा, तो जिसकी वजह से रिपल्सन होगा, एनर्जी का कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा K1 ग्रेटर देन होता है K2 से। ओके, तो ये हमारा जनरली हो गया। ऐसे देखिए, तो पहला केस हमारा ये है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ NiNH3 2 पॉजिटिव फ्रॉम NiH2O6 2 पॉजिटिव। तो ऑक्टाहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल ही बन रहा है, सिर्फ इसमें जो वो हो रहा है लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए NH3 आया, यहाँ पर 6 है हमारा, तो पहले आके अटैक करेगा, फिर NH3 एक वाटर निकल जाएगा, फिर ऐसे एक वाटर और निकलेगा, ऐसे एक वाटर और निकलते निकलते ये 6 वाटर को निकाल के NH3 6 बना लेगा। ठीक है, तो इसमें जनरली वाला ट्रेंड फॉलो होगा, जैसे कि K1 ग्रेटर देन K2 K3 K4 K5 K6। K1 क्यों है, तो देखिए पहले एक ये 6 थे यहाँ पर, तो एक NH3 आएगा, वो बाइंड करेगा से, तो एक H2O निकलेगा। जैसे 6 लोग बैठे हैं, तो अब एक 7वां आदमी आया, तो एक जब 6 मतलब वो यहाँ पर बैठना चाहेगा तो एक को निकालेगा, तो जिसकी वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से उसकी एनर्जी जो है घट जाएगी, तो इसी वजह K1 की एनर्जी ज़्यादा होती है K2 से। ठीक है, तो ये जनरली ट्रेंड हो गया। अब देखिए हम दूसरा जो हमारा है केस नंबर 2। तो जो हमारा केस नंबर 2 है उसमें देखिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ CD कैडमियम Br4 2+ फ्रॉम CdH2O6 2+। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान दीजिए, ये 4 है ये 6 है, यानी फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसमें ज्योमेट्रिकल चेंज हो रहा है, तो ज्योमेट्रिकल चेंज होने की वजह से देखिए जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक Br आया, एक H2O निकल गया, K1, ये पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन K2, देखिए दूसरा Br आएगा,
एक H2 और निकल जाएगा, 4H2O बच गया, ठीक है। फिर तीसरा Br और आएगा, इसमें जो है एक H2O और निकल जाएगा, 3H2O का। जो चौथा Br होगा, यहाँ पर देखिए ये 3H2O को निकाल के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, K1 तो ग्रेटर देन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है K2 में आएगा, फिर रिपल्सन होगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ज्योमेट्रिकल चेंज हो रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है। यहाँ पर देखिए इंट्रॉपी बढ़ रही है, देखिए इंट्रॉपी कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखिए यहाँ पर कितने, ये 1 हो गया, ठीक है, और ये 1 हो गया, तो ये हमारा 1 1 1 1, तो मिला के 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर देखिए 1 और ये 3 वाटर्स है तो 3, तो यहाँ पर हमारा 4 हो गया। तो यानी हमारी इंट्रॉपी रिएक्शन में बढ़ रही है। इंट्रॉपी बढ़ने की वजह से हमारा जो है स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो K4 ग्रेटर देन K3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंट्रॉपी बढ़ रही है। अब यहाँ पर इंट्रॉपी देख लिए, यहाँ पर इंट्रॉपी 1 मॉलिक्यूल्स H2O और ये कॉम्प्लेक्स यानी 2 है, यहाँ पर 1 Br माइनस है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कोई इंट्रॉपी चेंज नहीं हो रही है। फोर्थ स्टेप में हमारी इंट्रॉपी चेंज हो रही है, इंट्रॉपी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा फोर्थ K4 ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, K3 से। K1 K2 तो रहेगा, यहाँ पर जो है हमारा रिपल्सन फैक्टर काम कर रहा है, जिसकी वजह से K1 ग्रेटर देन K2 होगा। बट इन केस ऑफ K4 में हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो टेट्राहेड्रल बन रहा है, जिसकी वजह से इसकी इंट्रॉपी बढ़ रही है। इंट्रॉपी बढ़ती है तो फॉर्मेशन कांस्टेंट स्टेबल होता है, ठीक है। तो K4 ग्रेटर देन K3, ओके। नाउ वी कम केस नंबर 3। इन केस नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बाइपीरिडीन है, फॉर्मेशन ऑफ Fe बाइपीरिडीन फ्रॉम FeS2O6, ठीक है। यहाँ देखिए बाइपीरिडीन बल्कियर आ गया, बल्कियर के आने से वजह से देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी आप CFC वो देखिए, मतलब जो अभी देख रहे थे इंट्रॉपी यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पर इंट्रॉपी से हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बाइपीरिडीन है ये हमारा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर देखिए 1 1, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बाइपीरिडीन है तो 2 होगा, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पर 2 वाटर निकल रहा है, एक ये 3, फिर यहाँ पर भी देखिए 2 वाटर निकल रहा है, ये 3 बाइपीरिडीन और फिर ये 1, तो यहाँ पर 3 3 3 3, यानी हमारा यहाँ पर इंट्रॉपी नहीं काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे CFC, ठीक है। तो K1 ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा, क्योंकि K2 में जो है हमारा रिपल्सन फैक्टर काम करने लगता है, ओके। तो अब देखिए, अब K2 और K3 में देखते हैं। K2 और K3 में देखने की देखिए, यहाँ पर हमारा बाइपीरिडीन को है वो जो है वो बाइपीरिडीन हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो हमारा वाटर्स है K2 जो बन रहा है वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड में देखिए CFC हमारी कम होती है, ठीक है, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से CFC बढ़ जाती है। तो CFC बढ़ती है, फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ जाता है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा जो है बाइपीरिडीन है, ठीक है, और ये वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है। देखिए बाइपीरिडीन F6 बनाएगा, ठीक है, वो F2+ और D6 रहेगा, ओके, D6 रहेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, वो पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग करने की वजह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, ठीक है। तो 4 × 6 हमारा ये 2.4 आ जाएगा, -2.4। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड होने की वजह से देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.4 × 4, तो ये हमारा आ जाएगा 1.6, और ये 0.6 × 2 आ जाएगा 1.2, तो ये हमारा 0.4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0.2। तो हमारी CFC इसकी बढ़ रही है, तो CFC की बढ़ने की वजह से फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो K3 ग्रेटर देन K2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी ही रिसेंट में आया था, ऐसे रिएक्शन दे दिया था और पूछा था रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें, और पहले वाले में तो जनरली ट्रेंड है, बट इसमें जो हमारा ज्योमेट्रिकल फैक्टर काम करता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल यानी बल्कियर ग्रुप और CFC फैक्टर काम करने लगता है, ओके। नाउ वी कम फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी। देखिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी
को टू फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देखिए नेचर ऑफ मेटल सेंटर आयन और नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ मेटल सेंटर आयन में देखिए क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल आयन की ग्रेटर देन ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों, देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा रहेगी तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, अगर हमारी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो हम ज़्यादा देर तक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हाई ऑक्सीडेशन में ध्यान दीजिएगा। अगर देखिए लिगेंड हमारा जो है पाई एक्सेप्टर रहेगा, यानी हमारा लिगेंड पाई एक्सेप्टर रहेगा, ठीक है, तो हमको चाहिए कि मेटल जो हमारा रहे, जो लिगेंड से लगा रहे, वो इलेक्ट्रॉन रिच रहे। इलेक्ट्रॉन रिच रहे तो हमारा पाई एक्सेप्टर लिगेंड उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा मेटल। ठीक है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मेटल इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा और लिगेंड जो है पाई एक्सेप्टर रहेगा। ठीक है, तो वो हमारा मोर स्टेबल हो जाता है। तो देखिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मोर स्टेबल कब बनेगा, जब लिगेंड हमारा पाई एक्सेप्टर रहेगा। बट अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो पाई डोनर रहेगा, तो स्टेबल रहेगा लिगेंड। ठीक है, ये हमारा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा साइज पे, मेटल कैटायन की साइज पे देखिए। साइज पे हमारा क्या होता है, अगर स्मॉलर साइज रहेगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर स्मॉलर बॉन्ड रहेगा तो जो हमारा लिगेंड रहेगा वो अच्छे से बाइंड करेगा, जिसकी वजह से हमारा कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो देखिए ये सीरीज जो है वीएन सीरीज, देखिए इसमें जो होता है MnFeCO Ni Cu Zn, तो हमारा देखिए 3D सीरीज में देखिए अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज हमारी छोटी होने लगती है। ठीक है, साइज छोटी होगी, जिसकी वजह से हमारा जो है लिगेंड अच्छे से बाइंड कर लेगा और मेटल जो है कॉम्प्लेक्स अच्छे से बनाएगा। तो देखिए बट यहाँ पर देखिए Cu की जो है साइज सबसे ज़्यादा छोटी है Zn से भी, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन काम कर रहा है। ठीक है, नाउ वी कम लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। देखिए इन नेचर ऑफ लिगेंड, देखिए अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हमको इफेक्ट करते हैं। देखिए ये हमारे 4 फैक्टर है, एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला फैक्टर क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। तो देखिए ये हमारा NH3H2O और F, तो इसमें देखिए ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है, क्योंकि देखिए ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो देखिए जो हमारा ज़्यादा अमीर रहेगा वो नहीं चाहेगा कि हम दें। अब एग्जाम्पल से समझ लिए, कोई इंसान अमीर है तो वो नहीं डोनेट करेगा इजली, अमीर जो है इसलिए नहीं डोनेट करता। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और मोर इजली डोनेट करेगा, जिसकी वजह से हमारी इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। NH3 अगर लिगेंड है मेटल से बाइंड करेगा तो मोर स्टेबल रहेगा इन कंपेयर टू F। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारा मोर डोनर रहेगा, ये हमारा लेस डोनर रहेगा। लेस डोनर क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, सेकेंड फैक्टर क्या है हमारा, चिलेट इफेक्ट। अब चिलेट इफेक्ट में देखिए 3 चीज़ काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मोर रिंग है तो मोर स्टेबल बनाएगा। ठीक है, रिंग साइज अगर देखिए जैसे रिंग साइज होती है 5, 6, 7, तो 5 में हमारा ज़्यादा रहता है डोनर एबिलिटी ऑफ द लिगेंड। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं, मोर रिंग मोर स्टेबल। तो इसमें देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मोर रिंग मोर स्टेबल। ठीक है, तो जो हमारा पहला पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो हमारा H2O है ये, ठीक है, और सेकेंड वाला इन मॉलिक्यूल्स आ रहा है, यहाँ पर ट्राइन मॉलिक्यूल आ रहा है। तो इन मॉलिक्यूल्स में 2H2 हो जाएगा। ठीक है, और ट्राइन मॉलिक्यूल्स में 4H2O बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ 4 डोनर होता है, यहाँ 2 डोनर होता है, यहाँ कोई नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा डोनर बढ़ रहा है उसकी देखिए जैसे जैसे डोनर बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 4 और 1, तो यानी हमारा 5 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यहाँ पर देखिए एंट्रोपी चेक करिए, यहाँ पर 1 और ये 6, तो ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर क्या 1 और 6, ये भी हमारा 7 हो गया। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। बट यहाँ पर देखिए 1, 1, 1 और 2, 3 हुआ। तो जैसे हमारी रिंग की साइज बढ़ी, ठीक है, वैसे हमारी इंट्रॉपी बढ़ने लगी, यानी ये हमारा फेवरेबल होने लगा। ऐसे देखिए ट्राइन में मोर इंट्रॉपी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ 4
यहाँ 1 5 हो गया, यहाँ पर 2 ही है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इंट्रॉपी बढ़ती है वैसे रिएक्शन मोर फेवरेबल होता है, तो हमारा रिंग साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, मोर स्टेबल हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रोसेस समझते हैं। चलिए, जैसे रिंग साइज बढ़ रहा है, बट अगर रिंग जो दी हुई है 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, तो अब इसमें कैसे देखेंगे? तो देखिए 5 मेंबर की हमारी सबसे ज़्यादा होती है, 6 मेंबर की, 7 मेंबर की, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 मेंबर में हमारा लेस रिपल्सन होता है, ठीक है। अगर 5 कुर्सी लगी हुई है और एक आदमी और आएगा तो ठीक है, तो वो हमारा 5 ही कुर्सी लगी हुई है, बट हमारे छठा आदमी आ गया, वो बैठना चाहेगा तो रिपल्सन करेगा, एक को निकालने के लिए रिपल्सन करेगा, इसलिए यहाँ पर लेस रिपल्सन है, तो इसलिए मोर स्टेबल। 6 में थोड़ा और रिपल्सन, 7 में थोड़ा और रिपल्सन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अब देखिए हम जो थर्ड पॉइंट करते हैं, डोनरेबिलिटी ऑफ लिगेंड, ठीक है। डोनरेबिलिटी, देखिए डोनरेबिलिटी के हम आपको ये समझाते हैं। देखिए केस ए, केस 2, केस 3, ठीक है। देखिए डोनरेबिलिटी में क्या चेक करेंगे आप? देखिए यहाँ पर जो है सारी 5 मेंबर रिंग है, सारी 5 मेंबर रिंग होने की वजह से आप कैसे चेक करेंगे? अभी तो हम रिंग का डिफरेंस करते हैं, 5 में ज़्यादा हो गया, 6 में ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर 7 में उससे कम, ठीक है, सबसे ज़्यादा 5 में। बट अगर 5 ही मेंबर रिंग दिया हो तो अब हम देखते हैं कि इसमें डोनरेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो डोनरेबिलिटी के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर NH2 लगा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 आ गया, तो देखिए नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, जिसकी वजह से ये डोनरेबिलिटी मोर रहेगा, इसकी डोनरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। डोनरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो इसकी वजह से मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है तो मोर स्टेबल बनाएगा, ठीक है, क्योंकि दो डोनेट करेंगे। और यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पर देखिए दोनों ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा हमारी सी की हो जाएगी, फिर बी की होगी, फिर ए की होगी, ओके। अब देखिए जो हमारा तीसरा पॉइंट है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में देखिए मोर स्टेरिक ज़्यादा रहेगा, अगर स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा रहेगा तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में देखिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन लीड्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। अगर कॉन्जुगेशन रहेगा तो कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली बात है कि जो है हमारा वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पढ़ा और उसके इफेक्ट करा। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने की चांस है, एक केस इन केसों से आ सकती है। देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, ऐसे रिएक्शन दे देगा और पूछता है, ऑर्डर पूछता है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर पूछ सकता है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा। फैक्टर इफेक्टिंग में पूछ सकता है, ठीक है, और इसके पॉइंट्स पूछ सकता है। तो आप पढ़िए अच्छे से और ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।